ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और तारा मंडल मेरे भीतर वास करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह योगी अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। मित्रों, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी की अर्जुन को बताई गई बात को समझने का प्रयास करते हैं अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार। पर उससे पहले मित्रों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। मित्रों, पिछले श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था कि जो योगी दीर्घ काल तक योग करने पर पथभ्रष्ट हो जाते हैं उन्हें सदाचारी अथवा धनवान पुरुषों के कुल में नहीं बल्कि ऐसे योगियों के कुल में जन्म मिलता है जहाँ कुल में स्थिर बुद्धि वाले परिवारजन होते हैं। ऐसे श्रीमान परिवारों में उन्हें पवित्र संस्कार बचपन से ही मिलने लगते हैं। वहाँ वह घर में नहीं शिष्य गुरु परंपरा में प्रवेश पा जाते हैं। मित्रों, इनमें हम कबीर, तुलसीदास जी, रविदास, वाल्मीकि आदि जी को मान सकते हैं। इन्हें श्रीमान परिवारों में नहीं योगियों के कुल में प्रवेश मिला था। मित्रों, यहाँ याद रखें, योगियों के कुल में प्रवेश मिलने का अर्थ उनके घर में पुत्र रूप में जन्म लेना ये कतई नहीं है। किसी सदगुरु की शरण में जाना और उस सिद्ध पुरुष को गुरु धारण कर उन जैसा ही हो जाना, यही उस कुल में प्रवेश पाना होता है। मित्रों, ऐसा जन्म पाना सचमुच ही दुर्लभ माना गया है। वहाँ वो योगी पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, अर्थात पिछले जन्म में जो भक्ति तप किया था उसे पुनः प्राप्त कर लेता है वह, और आगे की तपस्या भक्ति को प्राप्त होता है। मित्रों, इस श्लोक में कही गई बात को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। भारत में एक राजा हुए, राजा भरत। उनके बारे में सभी जानते ही होंगे। राजा भरत, जिनके नाम से ही ये हमारी पावन मातृभूमि भारत के नाम से जानी जाती हैं। बेशक आज हम इसे इंडिया, हिंदुस्तान आदि कह देते हैं, परंतु इसका वास्तविक नाम भारत ही है। राजा भरत, जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के बढ़िया उदाहरण स्वरूप उन्हें मानते हैं। भरत विश्व भर के सम्राट थे, तभी से ये मातृभूमि, ये लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। मित्रों, पहले ये हमारी मातृभूमि जिसे हम भारत कहते हैं ये इलाव्रत के नाम से जानी जाती थी। भरत ने अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। फिर उनका अगला जन्म हुआ। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में वो जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे और किसी से बोलते तक न थे। बाद में एक राजा राहुगण ने उन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उसके बाद के जन्म में ही वो मित्रों भरत के रूप में जाने माने गए। उनके जीवन से ये पता चलता है कि दिव्य प्रयास, जिसे हम योगाभ्यास भी कहते हैं, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते ही रहते हैं। तो क्या मित्रों, इस जन्म में ना सही किसी और जन्म में भगवत प्राप्ति तो होगी ही, ऐसे मानते हुए कोई खास प्रयास, हमें गंभीर प्रयास नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है मित्रों। आत्म से परमात्मा का मिलन जितनी जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है। अगर इसी जन्म में हो जाए, इसका प्रयास हो जाए तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। मित्रों, याद रखें, मृत्यु हो या जन्म दोनों ही कष्टदायी हैं।
मित्रों, गर्भ योनि के कष्ट, उसके बाद दूध मुहे बाल्यकाल की विवशताएं, जहाँ मलमूत्र त्याग, उनकी सफाई, मनुष्य देह के अन्य त्रियजनक रोग, इन्हें बार बार भोगने के स्थान पर प्रयास करना चाहिए कि यही जन्म, जी हाँ यही जन्म ईश्वर प्राप्ति, आत्म से परमात्मा के मिलन का कारक बन जाए। इसके सिवा मित्रों कहा भी क्या जा सकता है। सबकी अपनी अपनी बुद्धि और अपनी अपनी सोच है। भगवान श्री कृष्ण सब पर कृपा करें। अंत में मित्रों, वीडियो और इनका कंटेंट ठीक लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हर हर महादेव।